वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट क्लास 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। चलिए सॉल्व करते हैं। इकाई 7 जीवों में अनुकूलन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का राजू ने एक धारा रेखित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा। उस जीव का वास स्थान है। अब धारा रेखित है और चिकना है तो कहाँ रहेगा? पानी में। वेरी गुड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 पानी। खा जलीय पौधा है। आम, नीम, नागफनी, सिंघाड़ा। तो आपको पता है सिंघाड़ा जल में उगता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिंघाड़ा। मछली सांस लेती है तो मछली किसके द्वारा सांस लेती है? गलफड़े या गिल्स के द्वारा। तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन 3 गिल्स। घा मेढक रहता है। मेढक उभयचर है तो ये जल और स्थल दोनों में रहता है तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अंगा मरुस्थलीय पौधों में जड़ें क्या होती हैं? मरुस्थलीय पौधे यानी जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं ताकि वे नीचे से भी पानी को सोख सकें और पानी को पौधे तक पहुंचा सकें, तो अधिक विकसित होती हैं। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 को हम टिक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का हाइड्रिला एक डैश पौधा है। तो हाइड्रिला एक जलीय पौधा है। मेढक एक डैश जंतु है तो मेढक एक उभयचर जंतु है। मछली जल में घुली ऑक्सीजन को डैश के द्वारा ग्रहण करती है। तो मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गलफड़े या गिल्स के द्वारा ग्रहण करती है। घा जल और थल दोनों में रहने वाले जंतु को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उभयचर। हम यहाँ भर देंगे उभयचर। पक्षियों की अस्थियां डैश होती हैं। तो पक्षियों की अस्थियां क्या होती हैं? खोखली होती हैं ताकि वे हल्के हों और हवा में उड़ सकें। थर्ड, निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। मरुस्थलीय पौधे में जड़ें अल्प विकसित होती हैं। ये तो बिल्कुल भी गलत है, अभी हमने पीछे पढ़ा। नीम, आम, बबूल व अमरूद मरुस्थलीय वृक्ष हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। जलीय पौधे हल्के व स्पंजी होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां मांसल व कांटों के रूप में पाई जाती हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का में कुछ दिया है और स्तंभ खा में हमें मिलाना है। मछली में गिल्स पाए जाते हैं। जलकुंभी एक जलीय पौधा है। मेढक एक उभयचर जंतु है। नागफनी की पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती हैं। पक्षी इनकी खोखली अस्थियां होती हैं। पांचवा है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटकर लिखिए। तोता, कबूतर, कछुआ, गौरैया। तो तोता, कबूतर और गौरैया वायवीय जंतु हैं जबकि कछुआ आपका एक उभयचर जंतु है। गाय, बैल, बकरी, ऊंट। तो गाय, बैल, बकरी स्थल पे पाए जाते हैं जबकि ऊंट मरुस्थल में पाया जाता है। गा तितली, मधुमक्खी, खरगोश, घरेलू मक्खी। अब देखिए तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी ये सब उड़ती हैं जबकि खरगोश स्थल पे रहता है। सिंघाड़ा, आम, अमरूद, नीम। सिंघाड़ा जलीय पौधा है, बाकी सब स्थलीय पौधे हैं। हाइड्रिला, घीक्वार, सतावर, नागफनी। हाइड्रिला जलीय पौधा है जबकि बाकी सब मरुस्थलीय पौधे हैं। छठा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। पक्षियों के पंख किस अंग के रूपांतरण हैं? तो अग्रपाद यानी आगे के जो उनके पैर थे वे पंख में रूपांतरित हो गए। ऊंट किस प्रकार के वातावरण में रहता है? तो ऊंट मरुस्थलीय वातावरण में रहता है। ऐसे दो पौधों के नाम लिखिए जो पानी में उगते हैं और भोजन के रूप में खाए जाते हैं। तो कमल और सिंघाड़ा। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं उपचर्म या मोम की परत या हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उड़ने वाले कीटों में कितने जोड़ी पंख होते हैं? तो उड़ने वाले कीटों में 2 जोड़ी पंख होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का स्थलीय जंतु को पानी में तथा जलीय जंतु को स्थल पर रहना पड़े तो उन्हें किस प्रकार की समस्या होगी और क्यों? स्थलीय जंतु स्थल पर रहने तथा जलीय जंतु जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। यदि वास स्थान बदला जाए तो निम्न समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों हमें यहाँ शॉर्ट में लिखना है तो हम सब चीज शॉर्ट में ही लिखेंगे। स्थलीय जंतु को पानी में समस्या क्या क्या आएगी? तैरने में, सांस लेने में, भोजन में, और त्वचा इनकी पहले सिकुड़ेगी और ज्यादा दिन तक रहने पे क्या होगी? सड़ जाएगी। जलीय जंतुओं को स्थल पर समस्या, सांस लेने में, त्वचा सूख जाएगी, भोजन में
और चलने में, क्योंकि इनके लिए चलने के लिए इनके पास कोई अंग नहीं होते हैं। घा ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? तो ऊंट में मरुस्थल में रहने के हेतु अनुकूलन कौन कौन से अनुकूलन होते हैं? जल संचय की क्षमता होती है, खुरदरी त्वचा होती है, लंबे पैर होते हैं, गद्देदार तलवे होते हैं। गा जलीय पौधों में अनुकूलन कैसे होता है? तो जलीय पौधों में क्या क्या अनुकूलन होता है? तना कोमल एवं पतला, पत्तियां पतली कटी फटी तैरने की अवस्था में रहती हैं, पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है, ठीक है, जड़ तंत्र अल्प विकसित, पांचवा सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है। हाँ, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जैसे बच्चों हम पसीना निकालते हैं, वैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। पौधों में यह क्रिया स्टोमेटा या रंध्र के द्वारा होती है। आपकी बुक में एक फिगर है जिसमें पौधे में आपको ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दिखाई गई है, उसको आप ध्यान से जरूर देखिएगा। अंगा यदि मछली को पानी से निकालकर जमीन पर रख दिया जाए तो मछली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों? क्या होगा? मछली सांस नहीं ले पाएगी, क्योंकि मछली पानी में गलफड़े या गिल्स के द्वारा सांस लेती है। जमीन पर वह ऑक्सीजन न ग्रहण कर पाने के कारण लास्ट में क्या होगा? मर जाएगी। पहले तो छटपटाएगी, अब यहाँ मैंने वो वर्ड नहीं लिखा है। उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी के कारण लास्ट में वह मर जाएगी। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं और पौधों को उनके वास स्थान के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। गाय, बकरी, बैल, ऊंट, मछली, अमरूद, नागफनी, सिंघाड़ा, बबूल, कछुआ। तो जंतुओं के नाम और वास स्थान, तो गाय, बकरी, बैल और ऊंट स्थल पे पाए जाते हैं, जबकि कछुआ और मछली जल में। पौधों के नाम, अमरूद और बबूल स्थल पे उगते हैं, जबकि नागफनी मरुस्थल में उगता है। अब आप बबूल को भी मरुस्थल में लिख सकते हैं, क्योंकि कई जगह बबूल भी उगता है। सिंघाड़ा जल में उगता है। या तो आप इन तीनों को स्थलीय कर लीजिए, ठीक है, वो भी सही है, और या आप नागफनी को मेनली मरुस्थली में भी लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में अंतर लिखिए। स्थलीय जंतु, उभयचर जंतु। स्थलीय जंतु स्थल पर रहते हैं, प्रचलन के लिए 4 पाद होते हैं, विकसित श्वसन तंत्र स्थल के अनुकूल होता है, यानी इसमें फेफड़े पाए जाते हैं। गाय, कुत्ता और मनुष्य। उभयचर जंतु स्थल व जल दोनों पर रहते हैं, पानी व जमीन पर दोनों पे सांस लेते हैं। इनमें दोनों चीज़ों के लिए श्वसन तंत्र में ऐसा आपका इनका मॉडिफिकेशन होता है, अनुकूलन होता है कि ये दोनों पे सांस ले सकते हैं। तो मेढक और कछुआ। जलीय पौधे जल में रहते हैं, तना हल्का व स्पंजी होता है, जड़ तंत्र अल्प विकसित होते हैं, रंध्र कम होते हैं। मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है? मरुस्थल में पाए जाते हैं, तना मांसल व स्पंजी होता है, जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है, रंध्र कांटों में रूपांतरित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है नागफनी और सतावर। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों के प्रकार के अनुसार उनके नाम लिखिए। जीव, मरुस्थलीय, ऊंट, वर्मी छिपकली, नागफनी, सतावर, सफेद हिरण। स्थलीय, कुत्ता, शेर, गाय, बिल्ली, बकरी, मनुष्य। वायवी, तोता, कौवा, गौरैया, कबूतर, चील। जलीय, मछली, कछुआ, व्हेल, वॉलरस, नक्षत्र, मछली। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ण पहेली को पूरा कीजिए। बाएं से दाएं, पहला है मरुस्थलीय पौधा। देखिए एक पहेली है, इसको हमें पूरा करना है। तो यहाँ ना दिया है तो हम बना लेंगे, और नी दिया है तो नागफनी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? नागफनी, और यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट है स्थलीय पौधा। अब ये क्या है? देखिए नी दिया है तो हम इससे बना लेंगे नीम, नीम। फिर नेक्स्ट है तीसरा, पक्षी का नाम। देखिए पक्षी का नाम बाएं से दाएं, थर्ड यहाँ पे है, तो ता दिया है तो हम बना लेंगे तोता। कीट का नाम, देखिए यहाँ वी लिखा था जो कि मिसप्रिंट हो गया था, ती होना चाहिए, तो तितली। मरुस्थलीय जंतु का नाम यहाँ ऊ दिया है तो मुंह से ऊंट। अब ऊपर से नीचे स्थलीय जंतु, देखिए ये ऑटोमेटिक अपना फिलअप हो गया है, गधा। जलीय जंतु यहाँ पे देखिए ली दिया है तो हम बना लेंगे, और माँ हमें मिल चुका है तो मछली। उड़ने वाला जंतु देखिए की दिया है तो हम बना लेंगे, और ये ऊंट हमने लिखा तो बन गया कीट। नेक्स्ट है तिरछे क्रम में मरुस्थलीय पौधे का नाम। अब देखिए तिरछे क्रम में हमें बनाना था तो सा, ता और र दिया था तो बन जाएगा सतावर। बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।